Good morning, students. So today we are going to read about 7th chapter of social science, that is Paris, the grassland. Range farms where cattle are reared, homestead, a farmhouse, surplus an amount more than needed, slaughter killing animal for their meat. Most of the grassland of the world are situated in the temperate zones. These regions are called the temperate grassland. These grasslands are called by the different names in different countries. They include the steppes of Russia, the Paris of North America, the Pampas of Argentina, the Velds of South Africa and the Downs of ऑस्ट्रेलिया. तो मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड जो है वो स्टूडेंट है टेम्परेट जोन में. जहाँ टेम्परेट मतलब टेम्परेट रहता है जोन अलग अलग तरीके का, जैसे वेदर टू कोल्ड रहता है, टू हॉट रहता है या एक्सट्रीम वेदर रहता है. तो ये 1 2 3 4 5 है ऐसे ग्रासलैंड जो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कंट्रीज में मार्क हैं. वी विल स्टडी द लाइफ ऑफ द पीपल इन द पेरियर ग्रासलैंड. अपन है ना पेरियस ग्रासलैंड के पीपल्स के बारे में, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. लोकेशन पेरियस आर द इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है ये. सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है. देयर आर वास्ट फ्लैट ट्रीलेस एरियाज, जो है ट्रीलेस एरियाज रहता है, ट्री नहीं है वहाँ पे. लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ओशन, बहुत दूर है समुद्र से. This region consists of the flat, hilly land covered by tall grass of meals. These given as the impression of seagrass. Tall grasses हैं जो impression देते हैं seagrass के जैसा. They have an extreme type of climate. Summers बहुत ज़्यादा hot रहते हैं, winters बहुत ज़्यादा cold रहते हैं. Moderate rainfall occurs in summer. Moderate rainfall occur होती है summer में. There is occasional rainfall in winter. और occasional rainfall होती है winter में कभी कभार. Vegetation. Two mighty rivers flow through this area, the Mississippi and the Missouri. Water from these rivers irrigates the land. जो मिसिसिपी रिवर है एंड मिसोरी रिवर है, वहाँ से वाटर मतलब दो रिवर्स हैं जो फॉल करती हैं, जो इरीगेट करती हैं रेन को, मतलब उपजाऊ बनाती हैं. द सॉइल इज अ डार्क एंड द फर्टाइल एरियर. ओनली टॉल ग्रासेस ग्रो इन दिस रीजन. बड़ी वाली ग्रास, लंबी ग्रास इस रीजन में ग्रो होती है इन समर में. विच वुड टर्न ब्राउन इन ऑटम. ऑटम सीजन में टर्न ब्राउन हो जाती है जब पतझड़ का मौसम होता है. लार्ज हब्स ऑफ बिसन वंस रोम्ड हेयर फ्रीली. अमेरिकन बिसन होता है, अमेरिकन इसको जैसे अपने बुल बोला जाता है ना, एक टाइप का बिसन होता है, बैल बोलते हैं इसको, उनकी लैंग्वेज में बिसन होता है. हब्स रोम्ड हेयर फ्रीली, इधर उधर घूमते हैं फ्रीली. But where the flood of migrants rushing to occupy the west open land, the bison were killed to for meat. इनको मारा जाता है उनके मीट के लिए, मतलब उनके खाने के लिए. Today they are the most extent and much of the land in which they roamed so freely, being cleared for agriculture. और ये अधिकतर इनकी प्रजाति खत्म ही हो चुकी है, बहुत कम बच्चे होंगे. The soil here is a fertile. Water is available plenty for Mississippi. द सॉइल है बहुत, इधर की जो सॉइल है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. जो वाटर अवेलेबल है प्लेंटी ऑफ मिसोरी रिवर्स में. दी आर ट्रिब्यूटरीज. दिस मेक इट परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. द रीजन प्रोड्यूस सो मच वीट दैट इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. और इधर का जो रीजन है बहुत ज़्यादा गेहूँ की उत्पाद है, तो इसको क्या बोला जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. इट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड. जो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्टर माना जाता है दुनिया का. अदर मेन क्रॉप्स ग्रोन आर मेज, बार्ले एंड राई एंड ओट्स. में अदर जो मेन है वो क्या है, मेज, बार्ले और राई और ओट्स हैं. कॉटन इज कल्टिवेटेड इन साउथर्न पेरिस. framework such as plugging, sowing, harvesting, threshing is done with the help of machine. तो plugging, sowing, harvesting और जो threshing होती है वो किससे होती है, मशीन के द्वारा होती है. The farmers who are mostly European settlement generally live on their huge farm. जो farmers होते हैं वो यूरोपियन सेटलमेंट हो तो अपने बड़े बड़े फार्म्स पे रहते हैं with their family. They works also live on the farms. Since the farms are huge and the machine do most of the work, the population in the region is thin. मशीन ज़्यादा वर्क करती है तो उधर की पॉपुलेशन बहुत थिन है, बहुत कम है. They are prosperous and have all मॉडर्न कम्फर्ट्स. ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है और सारे मॉडर्न कम्फर्ट्स, मॉडर्न टाइप टेक्निक्स हैं उनके पास काम करने के लिए. लाइफ ऑफ द पीपल. द फार्मर हु लिव इन द ग्रासलैंड आर वेरी वेल ऑफ. बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं. दे हैव यूज फार्म. बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, खेत होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं.
दे हैव मैनी बिग फार्म मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है तो कल्टिवेट दियर ह्यूज फार्म। दे बिग फार्म्स आर कॉल्ड रेंचेस, जो बिग फार्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनके लैंग्वेज में रेंचेस बोला जाता है। ऑल द वर्क इज डन बाय द मशीन, फूड ग्रेन स्टोर्ड इन ह्यूज बीन्स कॉल्ड शेरेज, जो इस फूड ग्रेन्स होती हैं स्टोर हो जाते हैं तो अपने स्टोरेज हाउस बोलते हैं, वेयर हाउस, तो उनके स्टोरेज बोला जाता है। तो most of the work is done with the help of the machine. This does not mean that the farmers have little work to do. Life on these huge farm is difficult because of the harsh climate. Harsh climate से life भी difficult है उनकी, बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उनके पास। मोर ओवर द फार्मर्स हैव टू बी अलर्ट अगेंस्ट द पेस्ट, दे कैन क्विकली डिस्ट्रॉय दियर क्रॉप्स। उनको अलर्ट रहना पड़ता है पेस्ट के कारण, क्योंकि वो आराम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं फसल को, जो कीड़े होते हैं। ऑन एवरी फार्म देयर आर स्मॉल होम स्ट्रीट वेयर द फार्मर लिव अलॉन्ग विद हिज फैमिली। स्टोम बोला जाता है स्ट्रीट जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, फार्म हाउस पे। लेबर हु वर्क ऑन फार्म आल्सो लिव नियर द स्टोन हील्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस इज सो नॉट सो फर्टाइल, दिस इज अ लेस रेन पीपल। द वेस्टर्न पार्ट है जो पेरिस का, वो फर्टाइल नहीं, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेन होती है। पीपल इन दिस रीजन रियली कैटल इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, वो कैटल रियरिंग करते हैं। दे हैव अ लार्ज ओपन स्टेट कॉल्ड रेंचेस, बहुत बड़े बड़े रेंचेस होते हैं। फार्म हाउस द कैटल गेज इज ओपन ग्रासलैंड, देयर आर रियर फॉर मीट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, और द डेयरी प्रोडक्ट्स का काम किया जाता है। शिकागो इज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्लॉटरिंग, शिकागो है जो नॉर्थ अमेरिका में, वो शिकागो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए, स्लॉटरिंग के एनिमल्स के लिए, मतलब एनिमल्स को मारने के लिए। बिग डेयरी फार्म्स हैव यूज शेड्स ऑक्यूपाइड विद मशीन, इट डज ऑल द मिल्किंग पैकेजिंग स्टोरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। जो मिल्किंग पैकेजिंग स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, मशीन के द्वारा सारा काम होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।